राधे राधे भक्तों, ईश्वर सर्वव्यापी हैं। वे हर कण में, हर हृदय में, हर प्राण में विद्यमान हैं। परंतु जब मनुष्य प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से उन्हें अपने घर में आमंत्रित करता है, तब वही घर मंदिर बन जाता है। घर में ईश्वर की उपस्थिति केवल मूर्तियों से नहीं होती, बल्कि उस भावना से होती है जिससे हम उन्हें स्थापित करते हैं। मूर्ति तो केवल एक माध्यम है, परंतु भाव ही सच्चा ईश्वर है। शास्त्रों में कहा गया है, भावग्राही जनार्दन, अर्थात भगवान वस्तु नहीं, भाव के ग्राहक हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि घर में किस रूप में ईश्वर की स्थापना करें, जिससे हमारा जीवन संतुलित, शांत और सात्विक बने। घर का पूजा स्थान केवल एक कोना नहीं, बल्कि भक्ति का केंद्र होना चाहिए। वहां शुद्धता, शांति और सात्विकता का वातावरण बना रहना चाहिए। मंदिर के स्थान पर जूते, चप्पल, अस्वच्छ वस्त्र या शोर शराबा नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, शुचिर भूत्वा ततो ध्यानम पूजा कुर्याद यथा विधि, अर्थात पहले स्वयं को और स्थान को शुद्ध करके ही पूजा करनी चाहिए। जैसे हम अतिथि को बुलाने से पहले घर सजाते हैं, वैसे ही ईश्वर को आमंत्रित करने से पहले मन और स्थान दोनों को सजाना चाहिए। अब ये प्रश्न नहीं कि कौन सा भगवान घर में रखना चाहिए, बल्कि यह भाव कि किस रूप में ईश्वर हमारे भीतर भक्ति और संतुलन जागृत करते हैं। फिर भी शास्त्रों में कुछ ऐसे देव रूप बताए गए हैं जो गृहस्थ जीवन में शुभता और स्थिरता लाते हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी, जिनका स्मरण हर शुभ कार्य से पहले किया जाता है। वे विघ्नों को दूर करते हैं और बुद्धि का विकास करते हैं। जैसे कहा गया है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। उनके बाद माता लक्ष्मी, जो केवल धन नहीं बल्कि संतोष और पवित्रता की देवी हैं। उनका मंत्र है, श्री हरि क्लीं महालक्ष्मी नमः। जहां स्वच्छता और सत्यता है, वहीं लक्ष्मी जी का निवास है। विष्णु जी की उपस्थिति घर में स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से उनका ध्यान करने पर मन और कर्म दोनों में संतुलन आता है। वहीं भगवान शिव त्याग, करुणा और शक्ति के प्रतीक हैं। नमः शिवाय मंत्र के उच्चारण से वातावरण शुद्ध और मन शांत होता है। उनके साथ माता पार्वती या अन्नपूर्णा का रूप ग्रह की समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है। जहां माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है, वहां कभी अन्न की कमी नहीं होती। श्री कृष्ण का रूप घर में आनंद, सौहार्द और प्रेम का संचार करता है। बांसुरी बजाते नंदलाल का चित्र हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि एक प्रेम पूर्ण संवाद है। उनका मंत्र है, जा नमो भगवते वासुदेवाय। वही हनुमान जी शक्ति, निष्ठा और रक्षा के प्रतीक हैं। हनुमते नमः के जप से भय और नकारात्मकता का नाश होता है। हनुमान जी की उपस्थिति घर में ऊर्जा और साहस का संचार करती है। मंदिर में मूर्तियों की संख्या सीमित होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति की शक्ति एकाग्रता में है। जब ध्यान बिखर जाता है तो भाव कमजोर पड़ता है। एक ही दिशा में केंद्रित भक्ति ही सच्चा साधन है। इसलिए अपने घर के मंदिर को छोटा परंतु सजीव बनाइए। जैसे सूर्य की किरणें जब लेंस से केंद्रित होती हैं तो अग्नि बनती हैं,
वैसे ही भक्ति भी केंद्रित होने पर दिव्यता उत्पन्न करती है। पूजा केवल दीपक, फूल और प्रसाद तक सीमित नहीं है। पूजा एक संवाद है आत्मा और परमात्मा के बीच का। गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहतम अश्नामि प्रयतात्मना। अर्थात भक्त यदि प्रेम से मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करे तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ यही है कि भगवान वस्तु नहीं, भावना स्वीकार करते हैं। घर में कौन सा भगवान रखना है ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आपके हृदय में कौन सा भाव है। शास्त्रों में कहा गया है, भावे ही देवता लभ्या, अर्थात भावना से ही देवता प्राप्त होते हैं। यदि आपके भीतर प्रेम, श्रद्धा और करुणा है तो ईश्वर हर रूप में प्रकट हो जाते हैं। चाहे आप सूर्य को प्रणाम करें या तुलसी को जल चढ़ाएं। ईश्वर की मूर्तियों से पहले अपने भीतर के दोषों को दूर करें। क्रोध, ईर्ष्या, असत्य और आलस्य, यही सच्ची स्थापना है। जब मन शुद्ध होता है तभी घर का मंदिर जीवंत होता है। घर में शांति का दीपक जलाइए। माँ की ममता, पिता का आशीर्वाद, बच्चों का स्नेह, यही असली देवालय है। भक्तों, ईश्वर केवल मंदिर में नहीं रहते, वे वहां रहते हैं जहां भक्ति है। आपका घर जब भक्ति का स्थान बन जाए, आपका हृदय जब विनम्र हो जाए, आपके कर्म जब शुभ हो जाए, तब समझिए कि आपने साक्षात ईश्वर को अपने घर में स्थापित कर लिया है। जैसे कहा गया है, यत्र भक्तो यस्ति तत्रैव भगवान तिष्ठति स्वयं, अर्थात जहां सच्चा भक्त है वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। इसलिए भक्तों, ईश्वर को घर में नहीं, अपने व्यवहार, वाणी और जीवन में बसाइए। हर सुबह जब दीप जलाएं तो अपने भीतर भी प्रकाश जलाइए। हर शाम जब आरती करें तो अपने मन के अंधकार को भी दूर कीजिए। यही सच्ची भक्ति है, यही घर में ईश्वर की उपस्थिति है। राधे राधे भक्तों, ईश्वर आपके घर में, आपके मन में और आपके हर कर्म में सदैव निवास